उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का नामांकन। और देखिए इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद है, सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद है और साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद है, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल कर रहे हैं और देखिए लंबे समय से उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, फिर तस्वीरें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि लंबे समय से जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो जल्द ही ये क्वेश्चन मार्क जो सबके दिमाग में है ये हट जाएगा और आज एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और उनके नामांकन दाखिल करने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तो 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी। तो सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है और देखिए जब से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब से इस्तीफा दिया तब से लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और इसके बाद में अब एनडीए की मीटिंग हुई। फिर एनडीए की मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया गया और आज सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 25 अगस्त तक नामांकन वापस लेने की तारीख है और उसके बाद में 9 सितंबर को वोटिंग होगी। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने संसद परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाए और उनके साथ में देखिए 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य भी मौजूद हैं और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होने हैं। उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और लोगों के मन में जो एक सवाल बना हुआ है कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, उस सवाल का जवाब सभी को मिल जाएगा। तो 17 अगस्त को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति बनी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया था। और देखिए जिस तरीके से भाजपा हमेशा से करती आई है कि चौंकाने वाले नाम जो है वो बीजेपी लेकर के आती है और इस बार भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में सीपी राधाकृष्णन का नाम कहीं पर भी नहीं था, लेकिन जब ये नाम सामने आया तो सभी के लिए चौंकाने वाला ये नाम था और सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी। तो देखिए सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा और खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार दक्षिण से है। तो रेड्डी 21 अगस्त को ही रेड्डी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी, उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त और 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है
और 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन जगदीप धनखड़ ने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। अचानक से रात को उन्होंने ये ऐलान किया कि स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने दिया और ये कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि जब उनका एक पोस्ट देखा गया उसके बाद में सियासी गलियारों में हलचल मच गई कि आखिर क्यों पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, और उसके बाद से ही अलग अलग नामों के कयास जो हैं वो लगाए जा रहे थे। और आखिरकार 17 अगस्त को भाजपा संसदीय दल की एक बेहद अहम बैठक होती है और उस बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगती है, उम्मीदवार उनको बनाया जाता है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन चुनावी रेस के नामों में कहीं भी नहीं थे और सीपी राधाकृष्णन दक्षिण से हैं और विपक्षी जो है उनके वो भी दक्षिण से हैं। तो अब 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी। और देखिए 10 अगस्त 2027 तक जगदीप धनखड़ का कार्यकाल था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और INDIA ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 19 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। खास बात यही है कि दोनों उम्मीदवार जो हैं वो दक्षिण से हैं और रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं और साथ ही आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज उन्हें नियुक्त किया गया था और अभी सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। और सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं। राधाकृष्णन 20 अगस्त को यानी कि आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और रेड्डी 21 अगस्त को यानी कि कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। देखिए सीपी राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1996 में की थी और भाजपा तमिलनाडु सचिव के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद में 2024 में महाराष्ट्र का राज्यपाल उन्हें नियुक्त किया गया था। और आज सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है और एक सीट खाली है। NDA के 293 सांसद हैं और वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीटें खाली हैं। तो आज सीपी राधाकृष्णन अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, JP नड्डा, चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद और 12 नामांकित सांसद हैं और लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कुल सांसदों की संख्या 788 है। और मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है और इसीलिए निर्वाचक मंडल में संख्या 782 होगी और इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। और आज उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया। लंबे समय से उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे और 17 अगस्त को एक मीटिंग में सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया गया और आज सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी हो जाएगी और उसी दिन तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। देखिए हाथ जोड़ करके अभिवादन सीपी राधाकृष्णन सभी का कर रहे हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और कल बी सुदर्शन रेड्डी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 25 अगस्त नामांकन वापस लेने की तारीख है।
9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी और आज एनडीए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, चिराग पासवान शामिल रहे। साथ ही मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा भी शामिल रहे। तो कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। अब 9 सितंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और कल रेड्डी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 25 अगस्त तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को वोटिंग हो जाएगी। हालांकि देखिए, खास बात यही है कि दोनों उम्मीदवार जो है, पक्ष और विपक्ष दोनों उम्मीदवार दक्षिण से हैं।